सात सुरों का समागम रफ़ी, किशोर, मुकेश, महेंद्र, मन्ना, हेमंत और तलत की अमर गाथा। भारतीय फिल्म संगीत का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, इन सात महान गायक सितारों का नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में दर्ज रहेगा। मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश, महेंद्र कपूर, मन्ना डे, हेमंत कुमार और तलत महमूद ये सिर्फ गायक ही नहीं बल्कि अपनी अनूठी शैली और बेमिसाल पहचान के कारण सदैव विशेष माने जाते हैं। उनकी आवाज़ ने हिंदी सिनेमा के हर दौर को सजाया और आज भी उनके गीतों की ताजगी श्रोताओं के दिलों में उसी तरह गूंजती है। आइए जानते हैं इन सातों गायकों की जीवन यात्रा और योगदान की कहानी। मोहम्मद रफ़ी, आवाज़ का जादू। 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह में जन्मे रफ़ी बचपन से ही सुरों से जुड़ गए थे। गली मोहल्लों में फ़कीरों का गायन सुनते हुए उन्होंने संगीत से रिश्ता जोड़ा। आम परिवार से निकलकर बड़े सपने देखने वाले रफ़ी 1940 के दशक में मुंबई पहुंचे। शुरुआत छोटे कार्यक्रमों से हुई, लेकिन नौशाद के संपर्क में आते ही उनका करियर नई ऊंचाई पर पहुंचा। रफ़ी की खासियत ये थी कि वे हर अभिनेता के भाव को अपनी आवाज़ में ढाल देते, चाहे दिलीप कुमार का दर्द हो या शम्मी कपूर की मस्ती। किशोर कुमार, बेफिक्र और मस्त मौला सुर। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ। असली नाम आभास कुमार गांगुली था। वे मूलतः गायक नहीं बल्कि अपने भाई अशोक कुमार की तरह अभिनेता बनने मुंबई आए थे, मगर किस्मत ने उन्हें संगीत की राह पर ला खड़ा किया। बिना औपचारिक शिक्षा लिए भी किशोर की आवाज़ में जोश, मस्ती और सहजता का जादू था। उनकी गायकी जीवन के उल्लास और सरलता की पहचान बनी। मुकेश, दर्द और सादगी की आवाज़। 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में जन्मे मुकेश चंद्र माथर, जिन्हें लोग प्यार से मुकेश कहते हैं, का संगीत सफ़र भी संघर्षों से भरा रहा। मोतीलाल की मदद से मुंबई आए और वहीं से उनके करियर की नींव रखी गई। उनकी आवाज़ को राज कपूर की आत्मा कहा जाता है। मुकेश के गानों में दर्द, प्रेम और सादगी की सच्ची झलक मिलती है। महेंद्र कपूर, देशभक्ति और मिठास का संगम। 9 जनवरी 1934 को अमृतसर में जन्मे महेंद्र कपूर बचपन से ही संगीत के प्रति जुनूनी थे। नौशाद और मोहम्मद रफ़ी को सुनकर उन्होंने अपनी गायकी निखारी। 1957 में ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्टेस्ट जीतकर वे फिल्मों में आए। मेरे देश की धरती जैसे गीतों ने उन्हें अमर बना दिया। उनकी आवाज़ में मिठास के साथ साथ दमदार ताकत भी थी। मन्ना डे, शास्त्रीय संगीत के उस्ताद। 1 मई 1919 को कोलकाता में जन्मे प्रबोध चंद्र डे, जिन्हें हम मन्ना डे के नाम से जानते हैं, शास्त्रीय संगीत में गहरी पकड़ रखते थे। 1942 में फिल्मों में शुरुआत की और अपनी अलग शैली से विशेष पहचान बनाई। आए मेरे प्यारे वतन और लग जा गले जैसे गीत उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाते हैं। उन्होंने रफ़ी और किशोर जैसे गायकों के साथ प्रतिस्पर्धा की, लेकिन अपनी अलग छाप कायम रखी। हेमंत कुमार, गायक और संगीतकार दोनों। 16 जून 1920 को वाराणसी में जन्मे हेमंत कुमार ने हिंदी और बंगाली दोनों भाषाओं में काम किया। गंभीर और स्थिर आवाज़ उनकी पहचान बनी। ये नयन डरे डरे और ज़रा हट के ज़रा बचके जैसे गीत उनकी गहराई को दर्शाते हैं। वे न सिर्फ गायक बल्कि संगीतकार भी रहे। उनकी धुनी सरल होते हुए भी दिल को छू जाती थी। तलत महमूद, नरम और मखमली सुर। 24 फरवरी 1924 को लखनऊ में जन्मे तलत महमूद अपनी मखमली और कोमल आवाज़ के लिए याद किए जाते हैं। 40 और 50 के दशक में जब गज़लें लोकप्रिय थी, तब तलत ने अपनी खास जगह बनाई। ज़रा संभलना मोहब्बत और है सबसे मधुर वो गीत जैसे नगमे उनकी मधुर गायकी का उदाहरण है। योगदान और विरासत। रफ़ी ने 25,000 से अधिक गीत गाकर हर भाव को जीवंत किया। किशोर ने 70-80 के दशक में युवाओं को अपनी मस्ती से बांधे रखा। मुकेश ने सादगी और दर्द को आवाज़ दी। महेंद्र कपूर ने देशभक्ति गीतों से लोगों को रोमांचित किया। मन्ना डे ने शास्त्रीयता को मुख्य धारा में शामिल किया। हेमंत कुमार ने संगीतकार और गायक दोनों रूपों में छाप छोड़ी, जबकि तलत ने गज़लों को नई ऊंचाई दी। संघर्ष और निजी जीवन। हर गायक के निजी जीवन में संघर्ष भी थे। रफ़ी को शुरुआती दिनों में आर्थिक दिक्कतें झेलनी पड़ी थी। किशोर कुमार की निजी जीवन उतनी ही रंगीन और चर्चित रही जितनी उनकी फिल्मों की। मुकेश ने असफलताओं का दौर देखा। महेंद्र कपूर अपने पारिवारिक जीवन में संतुलित रहे। मन्ना डे को अंतिम समय में उपेक्षा का सामना करना पड़ा। हेमंत और तलत दोनों भी आखिरी वर्षों में गुमनामी से गुजरे। निष्कर्ष, रफ़ी, किशोर, मुकेश, महेंद्र, मन्ना डे, हेमंत और तलत, ये सातों मिलकर हिंदी संगीत के 7 सुरों का
अद्भुत संगम रचते हैं। भिन्न अंदाज और अलग-अलग शैलियों के बावजूद सभी का उद्देश्य एक ही था, संगीत के जरिए लोगों के दिलों तक पहुंचना। यही वजह है कि समय बीत जाने पर भी इनकी लोकप्रियता अमर है और आने वाली पीढ़ियां इनके गीतों से प्रेरणा लेती रहेंगी।